जब महाभारत में अर्जुन ने सूर्यपुत्र कर्ण पर धोखे से वार करके उन्हें मूर्छित कर दिया, उसके बावजूद भी कर्ण के प्राण उनके देह को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखकर अर्जुन बेहद डर गए और श्री कृष्ण से पूछे, हे माधव, अब तो कर्ण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े हैं, फिर भी उनके प्राण क्यों नहीं निकल रहे? तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण एक महान योद्धा तो है ही, उसी के साथ साथ वो एक महान दानी भी हैं। उन्होंने हमेशा अपने वचनों का पालन किया है और उन्होंने अपने जीवन में सदा ही त्याग किया है। कभी किसी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखी, ना ही किसी से कभी कुछ मांगा, बल्कि हमेशा अपने दोनों हाथों से सबको निस्वार्थ दान देते रहे। उनके दान पुण्य इतने ज्यादा हैं कि उनके प्राण भी ऐसे महान योद्धा की देह को नहीं त्यागना चाहते। लेकिन आखिर में विधि विधान के चलते कर्ण को अपने प्राण त्यागने पड़े और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरा ब्रह्मांड हिल गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जब महावीर कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा था, तब उनका युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। कभी कर्ण अर्जुन को घायल करते, कभी अर्जुन अपने तीरंदाजी से कर्ण को हिलाकर रख देते। यहां तक कि कर्ण परशुराम जी के श्राप के कारण अपना ब्रह्मास्त्र भी चलाना भूल गए। दिन का दूसरा पहर चल रहा था और उसी समय कर्ण के रथ का पहिया युद्ध भूमि में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जब तक मैं ये पहिया बाहर ना निकाल दूं, मुझे निहत्था देख आप मुझ पर प्रहार नहीं करिएगा, क्योंकि आप एक महान योद्धा हैं और ये छल माना जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि सूर्यपुत्र कर्ण को हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कर्ण पर प्रहार करने को कहा। अर्जुन ने कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चला दिया और निहत्थे कर्ण वहीं धरती पर मूर्छित हो गए। उसी समय कर्ण के मूर्छित होने की खबर सुनकर परशुराम युद्ध भूमि पर आ गए और उन्होंने कर्ण से कहा, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए ये श्राप दिया था, क्योंकि मुझे ज्ञात था जितनी शक्तियां तुम्हारे पास हैं उससे तुम विजयी हो जाते। लेकिन तुमने अधर्म का साथ दिया है जिसका अंत विनाश है, और जहां दूसरी ओर स्वयं नारायण हो, तब कोई उस सेना को कैसे हरा सकता है? तो तुम्हारा वध तो निश्चित था। जो विजय धनुष तुम्हारे पास है, तुम उसे अब महादेव को लौटा दो। जब कर्ण ने महादेव को गुहार लगाई, तब त्रिकालदर्शी महादेव वहां प्रकट हो गए और कर्ण से कहने लगे, हे कर्ण, अभी तुम इसी विधि के विधान को स्वीकार कर लो, लेकिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि भविष्य में जब जब महान योद्धाओं का नाम लिया जाएगा, तब तब तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। कर्ण ने महादेव को विजय धनुष वापस कर दिया और अपनी देह त्याग दी। कर्ण के देह त्यागते ही उसके शरीर से एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई जो आकाश में जाकर बिखर गई। मंगल और बुध ग्रह ने अपनी दिशा बदल दी। उसके बाद पूरी धरती में मातम सा छा गया। समुद्र में कोहराम मच गया, पूरा आकाश काला पड़ गया और जोर जोर से गरजने लगा, मानो कोई चीख रहा हो। आकाश से जलती हुई उल्काएं गिरने लगी और पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। यहां तक कि देवी देवता तक मातम मनाने लगे और श्री कृष्ण खुद इतनी पवित्र आत्मा का ऐसा अंत देखकर रो पड़े। जब इस बात की खबर माता कुंती को मिली, तब वो युद्ध के मैदान में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब ये देखकर सभी पांडवों ने पूछा कि आप हमारे शत्रु के वध पर क्यों रो रहे हो? तब माता कुंती ने पांडवों से
कर्ण के उनके बड़े भाई होने का राज बताया, जिसे सुनकर पांडव भी फूट फूट कर रोने लगे और युधिष्ठिर ने माता कुंती से कहा कि तुम्हारी वजह से अनजाने में हमने अपने ही भाई का वध कर दिया है। हम इतने बड़े पाप के भोगी हो गए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी बात को छुपा नहीं पाएगी। कर्ण ने मृत्यु से पहले श्री कृष्ण से कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार किसी पवित्र स्थान पर एक पवित्र आत्मा से ही करवाना, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय ऐसा कोई स्थान नहीं बचा था जो कि पवित्र हो। इसलिए कर्ण की इच्छा का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी हथेली में कर दिया।